बताते हैं कि मनसूबाबंदी को लेकर एक खबर है और मनसूबाबंदी को लेकर यह खबर है कि हुकूमत के पास 3 टायर सिस्टम हुआ करता था। पंचायत लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो 3 टायर सिस्टम लगभग ख़त्म हो गया है, मुकम्मल हो गया है। नए इंतखाबात कब होंगे, नहीं होंगे, एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच नए साल की मनसूबाबंदी के हवाले से, प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन के हवाले से हुकूमत ने कमर कस ली है और इन तमाम मुंतखबा मेंबरान के बदले अब मज़कूरा मेंबरान असेंबली को ही प्लान को तरतीब देने में मदद करनी होगी। जम्मू कश्मीर के अंदर कैपेक्स बजट को लेकर इस वक्त एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। ऑर्डर आपके सामने, इस बहस से, इस ऑर्डर को लेकर बड़ी बहस है क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कैपेक्स बजट की गाइडलाइंस को तय किया है और ये साफ कर दिया है कि जो मज़कूर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एमएलएज हैं उनकी मंजूरी के बाद ही प्लान को फॉरवर्ड किया जाए। रूरल एरियाज़ के अंदर आपको याद है, अर्बन एरियाज़ की सूरत हाल क्या है, पंचायतों के अंदर कंसल्टेशन कहां पर होनी चाहिए और सबसे बड़ा सवाल ये था कि ग्राम पंचायतों के अंदर लोगों के साथ सलाह मशवरा होना चाहिए था। वो सलाह मशवरा कहीं दिखा नहीं है। मुतअद्दिद इलाकों से ये खबरें आई है कि ग्राम पंचायतों के बिना ही प्लान को दिया गया है, वेट करवाया गया है, जिसके बाद आवाम के अंदर भी खदशात और सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। इधर महकमा खजाना ने साफ कर दिया कि ये तमाम तर चीज़ें जो रखी गई हैं इस कैपेक्स बजट 2026-27 के हवाले से, इसमें हतमी मंजूरी जो है वो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब से लेनी है, जिसके बाद प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा। डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। कैपेक्स बजट पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और इतलात और ख़बर यह है कि कंसल्टेशन जो ग्राउंड जीरो पर हम देखते थे वो कंसल्टेशन कहीं पर दिखी नहीं है, जिसके बाद सवाल काफ़ी ज़्यादा उठते हुए नज़र आ रहे हैं। गौर साहब शुक्रिया, आपने एक बड़े अच्छे टॉपिक पे बोलने का मौका दिया। सर ये जो बड़ी बदकिस्मती की बात है, जब 2019 के बाद हमारी जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं इन्होंने कहा कि हमारा हक छीना गया, हमसे इख्तियारात छीने गए, हमारे लोगों के हक छीने गए। और आज जो वक्त आ गया 73rd अमेंडमेंट जो है उसमें क्लियर गाइडलाइंस है। 73rd amendment gave villagers the legal right to sit in Gram Sabha and directly make, approve and monitor their own developmental plans for 29 subjects. Instead of plan being imposed from top. लेकिन जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑर्डर है ये बिल्कुल 73rd अमेंडमेंट के अपोजिट है। ये टॉप से इम्पोज किया जा रहा है। कहीं भी जो डीडीसी, बीडीसी या पीआरआई का पैसा आना है, एमएलएज ने घरों में बैठ के अपने एजेंटों के साथ। लेकिन डॉक्टर साहब सवाल तो ये ना डीडीसीज रहे, ना बीडीसीज रहे, ना पंचायत मेंबर रहा, तो कैसे ये फिर होगा? फिर तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक ही है। पंचायत चाहे डीडीसी हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे पंचायत हो, 3 टायर सिस्टम इंटैक्ट भी हो, फिर भी ये जो प्लान है ये हमेशा ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा में बनता है। और आज तक जो एक्सरसाइज हुई 25 तक, जब तक हमारा ये टेन्वर था, ये ग्राम सभा में ही बनता था और वहीं से वेट होता था। इसको कहीं किसी की मोर हम अगेंस्ट नहीं है कि बाद में हमने किससे वेट करवाना है चीफ मिनिस्टर साहब, लेकिन ये लोगों के हक पे डाका मारने की कोशिश, जो ये लोग हुकूक की बात कर रही हैं हमारी रीजनल पार्टीज, इस वक्त अपोजिशन भी चुप है, इस वक्त सारे लोग चुप है क्योंकि इनके एमएलए को इस वक्त लूट मार करने का मौका मिलेगा। आप इनको वर्बल, जो सीपीओज ने वर्बल वीडियोज को ऑर्डर दिए हैं, उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर अंदर ये प्लान बना दो। एमएलए अपने घरों से सारा बना के, कहीं भी जो पीआरआई और कैपेक्स वाला प्लान है कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा हुई। और ये लोगों के इख्तियारात पे डाका है। मैं कहता हूँ कि जिस तरह से ये कह रहे थे कि कुल मिलाकर आपका ये मानना कि आवाम को एतमाद में नहीं लिया गया, बंद कमरे में प्लानिंग हुई और उसी प्लानिंग को अब एग्जीक्यूट किया जाएगा। बिल्कुल, इवन के जो टाउन के हैं, जो म्युनिसिपलिटीज भी अपने प्रोजेक्ट कर रही हैं, उसमें भी कहीं कंसल्टेशन नहीं है, ना टाउन में ना 73rd अमेंडमेंट का यही एक ब्यूटीफुल एक जो सेल्फ गवर्नेंस थी, जो लोगों के इख्तियारात थे, जो लोग
जब मुझे पता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। थर्ड हमारे अमेंडमेंट को लेकर जो ये सियासत कुछ यहाँ रियासत ठेकेदार के अंदर की जा रही थी उसकी सरेआम धज्जियां बिखेरी जा रही है। ऑर्डर जारी तो हुए हैं, अच्छे ऑर्डर हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर प्लान को पहले वेट होना था, प्लान को पूछा जाना चाहिए था, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए।